ब्रिट साहब, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल भी चाइना में 5 दिन रह के आए हैं और वज़ीर आज़म साहब भी 5 दिन, इस वक्त 8 दिन के दौरे पर सदर ममलकत भी जा चुके हैं। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, उसको अभी रहने देते हैं, लेकिन ये जो सफारती सरगर्मियाँ हैं, क्योंकि सफारती सतह पर हम इनको बैलेंस कैसे करेंगे ये आप ज़रा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। जो अब दुनिया की जो सूरत हाल है, उसी के अंदर इस खत्ते की भी एक सूरत हाल है। और दुनिया में आपने देखा कि कितनी तेजी से इवेंट्स जो हैं या एक्शंस जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। जैसे हमने माजी में ईरान इसराइल की जंग देखी, उसके बाद फिर पाकिस्तान इंडिया की लिमिटेड जो भी स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से वॉर हुई वो हुई। उसके बाद अभी आपने देखा गजा के अंदर 1,60,000 पैलेस्टीनियंस का जेनोसाइड कर दिया गया और दुनिया की ताकतें चुप रहीं। और दुनिया की ताकतों के अलावा तमाम मुसलमान ममालिक जो इस खत्ते में मौजूद हैं, उस खत्ते से बाहर मौजूद हैं, उन्होंने भी अपने कानों में कानों में अल्फी डाल ली और आंखों में कुकरे डाल दिए और अपने अपने जो है ना वो रेस्टिंग प्लेसेस पे अय्याशियां करते रहे। मुसलमान फलस्तीनियन मरते रहे, तो उन सब ने कहा कि फलस्तीनियन की जंग है, हमारी जंग तो नहीं है। उसके बाद जिस तरह अभी रिसेंटली उसके बाद एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई, एससीओ की कॉन्फ्रेंस से पहले ब्रिक्स हुआ था, उससे पहले G7 की कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब ये जो अलायंसेज, मुख्तलिफ अलायंसेज जो बन रही हैं, इसमें आपने देखा कि दुनिया जो है उसका सेंटर ऑफ मतलब एक पहले एक अमेरिका एक बड़ी पावर होता था, अब तो दुनिया जो है वो ये अपना मल्टीपोलर हो गई है। यानी एक अमेरिका एक ताकत है, एक चाइना बहुत इफेक्टिव तरीके से उभर के सामने आ रहा है, रशिया ने अपनी जो प्रेजेंस है मनवाई। और आपने देखा कि रशिया का और जो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी कैसे आपस में एक ही गाड़ी पे उनकी बातचीत हो रही थी और सीओ की समिट के दौरान। तो इसका मतलब है कि दुनिया में मुख्तलिफ ताकतें जो हैं उनकी तरफ वो ममालिक जो डेवलप कर रहे हैं या वो ममालिक हमारे जैसे जो ममालिक हैं उनका उन ताकतों की तरफ अट्रैक्ट, उन ताकतों की तरफ जाना एक मजबूरी बन चुका है, एक कंपल्शन बन चुका है कि वो ताल्लुकात जो है अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए इन तमाम सेंटर ऑफ पावर जो है उनको टच करें। पाकिस्तान के हिसाब से हम जब बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया देखे ब्रिक्स में भी बैठा हुआ था, वहां ब्रिक्स अपनी नई करेंसी भी लेके आ रहा है जो ब्रिक्स करेंसी होगी। उसके बाद इंडिया एफसीओ में भी आ गया, पाकिस्तान एफसीओ में था, ब्रिक्स का अगले साल जो है वो मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ऑकस में भी बैठा हुआ है जो एक मिलिट्री अलायंस है। तो ये जो इस वक्त ये चीजें हैं जो अलायंसेज के जरिए जो मुख्तलिफ पावर्स उभर के सामने आई हैं, तमाम ममालिक जो कोशिश ये कर रहे हैं कि उन सब से किसी न किसी तरीके से नहीं, जाहिर है ये सवाल तो जाहिर दरमियान में, इसलिए मैं ज़िमनी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की मजबूरी तो है, क्योंकि जाहिर है ये उभरती हुई ताकतें हैं और अब अमेरिका अकेला शायद सुपर पावर नहीं रहा, लेकिन अभी लोगों को ज़हन में तो यही है। लेकिन पाकिस्तान में जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारे लिए एक बहुत अहम सूरत हाल है। जंग के दौरान भी उनकी इमदाद हमारे लिए बड़ी अहम है। तो इस दौरान अमेरिका के साथ हमने मुआहदा किया है माइंस का, तो ये बैलेंस हम कैसे रखेंगे? या ये दौरे बार बार जो हो रहे हैं इनके पीछे क्या हिकमत है? असल में जो एफसीओ का तो समिट तो हुई थी, लेकिन एफसीओ की समिट के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई और उसके साथ कुछ और भी लोग थे जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी। उसके बाद एक चीज सामने आई थी जो उसका बना, एक तो ये है कि आपका M1 जो प्रोजेक्ट था, जो बड़े स्ट्रेटेजिक मेजर का प्रोजेक्ट था लाहौर कराची रेल लाइन, वो उस सी पैक के प्रोजेक्ट से हम चाइना ने निकाल दिया। इसका मतलब है कि उनकी इम्पोर्टेंस उस हिसाब से कम हो गई है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान को कि आप अपनी सिक्योरिटी है, क्योंकि एससीओ में ग्लोबल सिक्योरिटी की और ग्लोबल गवर्नेंस की बात हुई थी, तो वहां पे उन्होंने कहा कि जो अपना गवर्नेंस का सिस्टम और सिक्योरिटी के सिस्टम को एनहांस करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो वाकयात पैदर पे हुए जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर बहुत सवाल उठा रहे हैं। और कोई भी मुल्क जो होता है वो उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट नहीं करता है जिस वक्त तक सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो कंड्यूसिव ना हो, उनको प्रोडक्टिव ना हो। अब इसके अंदर ये जो आप बार बार दौरे दे रहे हैं, ये मैं ये समझता हूँ
कि चाइनीज को यही रीअश्योर कराने के लिए है कि ये हमारा आपके, और वाकई चाइना के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो एजेड ओल्ड ताल्लुकात है, लेकिन इसमें चाइना की पॉलिसी भी देखनी पड़ेगी। और चाइना की पॉलिसी, इकबाल साहब आपको पता है, वो ये कहते हैं कि अगर किसी भी मुल्क के साथ आपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन करनी है और आपने अपनी इकोनॉमी को या अपनी इंटरनल इकोनॉमी को या अपनी माशियात को बढ़ाना है मुख्तलिफ तरीक़ाकार से, मुख्तलिफ वायदों से, उस पर तो चाइना का कोई एतराज़ नहीं होगा। चाइना का एतराज़ उस वक्त होगा जिसके आप जिस वक्त मेरे ख्याल में आप ऐसी जगहों पे कोई मिलिट्री प्रेजेंस शो कर देते हैं या वो इलाके जो चाइनीज के नजदीक भी सेंसिटिव हैं, जैसे आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं, ऊपर दोहा खान की तरफ चले जाएं, तो उसके अंदर जो प्रेजेंस है, अगर उसके अंदर कहीं पे नहीं, ये तो फिर क्वेश्चन अदरवाइज हो गया कि चाहे चाइना एक काम एंड क्वाइट माहौल चाहता है, वो स्टेबिलिटी चाहता है, तो वो बलूचिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है, बल्कि इंसर्जेंसी है, उसमें अमेरिका तो बाकायदा मुआहदा कर चुका है, तो वहाँ उनकी जो प्रेजेंस है, तो चाइना को तो ज़्यादा खुश होना चाहिए कि अमेरिका तो आता ही वहाँ है बिल्कुल आराम से, शायद हालात हों, लेकिन अगर वो अदरवाइज सोच रहा है कि उसके आने का मकसद और है, तो फिर उसकी रिजर्वेशन तो होंगी। पाकिस्तान रिजर्वेशन तो होंगी, लेकिन चाइना और अमेरिका की भी तो आपस में ट्रेड बहुत ज्यादा है ना, उनकी भी तो आपको पता है कि बहुत बड़ा अपना ट्रेड अपना पैक्ट है, जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जिसका क्रेडिट ज्यादा जो है वो चाइना की तरफ आता है। तो अगर बलूचिस्तान के अंदर आप वो देखिए ना कि कोई आप नजर डिक्लेयर करते हैं, तो उसको एक इस एंगल से भी देखें कि अगर अमेरिकन कंपनीज, कुछ कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज ऑफ कोर्स होंगी, वो आके चाइना वहाँ पे कोई चीज या तेल के लिए या जो मिनरल्स के लिए कोई एक्सप्लोरेशन करती हैं, तो एक तरह से उसमें आपके साथ जो उनके पैराफर्नेलिया या एलिमेंट्स आते हैं, पाकिस्तान जो उनको सिक्योरिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, वो बलूचिस्तान के लिए एक बेहतर सिक्योरिटी पैराडाइम भी लेके आ